दोस्तों, एक मछुआरे के जाल में एक मछली फंसी। जब उस मछली का पेट चाक किया गया तो अंदर से ऐसा क्या निकला कि तमाम लोग अल्लाहू अकबर कहते हुए उसे कुदरत का बड़ा मोजेज़ा करार देने लगे। आखिर यह वाकया क्या है, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये वाकया बहिरा अरब के साहिल पर पेश आया। एक गरीब शख्स मछुआरे का काम करता था। न उसने शादी की थी और ना ही उसका कोई सहारा था। उसके दिन रात समुद्र में गुजरते और वह खुद को समुद्र का बेटा कहता। ये शख्स अपनी कश्ती में सवार होकर कई महीनों तक समुद्र में सफर करते रहता। खाने के तौर पर सिर्फ और सिर्फ मछली का इस्तेमाल करता। उसे अपने मुस्तकबिल की कोई फिक्र नहीं थी और ना ही उसने कभी सोचा था कि उसे एक हमसफर की जरूरत है। उस मछुआरे का बस एक ही काम था और वह था मछलियां पकड़ना, और उसे बाकी दुनिया से कोई सरोकार ना था। लेकिन जब भी वह वापस साहिल पर आता तो करीब के गांव में मछलियां बेचने जाता तो उसके चंद दोस्त उसे शादी का मशवरा देते। वह उनकी बात को हंसी मजाक में टाल देता और फिर से वापस आकर कश्ती में सवार होता और समुद्री सफर पर फिर से निकल जाता। एक बार जब वह बाजार में मछलियां बेचकर जब वह वापस साहिल की तरफ आया तो उसने देखा कि एक जवान लड़की उसकी कश्ती के करीब बेहोश पड़ी हुई है। दिखने में ये लड़की बेहद हसीन थी। मछुआरे ने उससे पहले इतना ज्यादा खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखा था। मछुआरे ने उस लड़की को उठाकर कश्ती पर ले गया। जब उस लड़की को होश आया तो उस लड़की से पूछा कि तुम कौन हो। लड़की कहने लगी कि मेरी माँ मर चुकी है और मेरा जालिम बाप मुझ पर तशद्दुद करता है, और आज उसने मुझसे बदका की कोशिश की तो मैं घर से भाग निकली। साहिल पर पहुंचकर साहिल के साथ साथ दौड़ती चली गई, यहाँ तक कि गिरकर होश हो गई। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और ना ही घर का ठिकाना है। दोस्तों, मछुआरा जो पहले ही उसके हुस्न देखकर उस पर फिदा हो चुका था, उसने नौजवान लड़की से निकाह का फैसला कर लिया। लड़की भी रजामंद हो गई और फिर मछुआरे ने उसे समुद्र की जिंदगी और उसकी सखियों से आगाह करते हुए कहा कि मेरी कहानी भी तुम्हारी जैसी ही है। मेरे बाप के मरने के बाद मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया था और मैंने जिंदगी में सिर्फ गम ही देखे हैं। अगर तुम मुझे निकाह करो तो तुम्हें कश्ती पर ही जिंदगी गुजारनी होगी। समुद्र ही हमारा घर होगा और मछलियां ही हमारा खुराक होंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मुझे औलाद नहीं चाहिए। वह खूबसूरत लड़की पहले तो हैरान हुई, फिर उस मछुआरे की बात मान ली और शादी हो गई। अब ये दोनों मियाँ बीवी की हैसियत से साथ रहने लगे। अल्लाह ताला की करनी ऐसी हुई कि वह खूबसूरत लड़की हाम हो गई और मछुआरे के शर्त के मुताबिक उसने कुछ नहीं बताया। जब कुछ वक्त गुजरा तो मछुआरे को भी मालूम हो गया, जिस पर वह अपनी बीवी से झगड़ने लगा। मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। न माह बाद उस लड़की ने एक खूबसूरत सी बच्ची को जन्म दिया तो मछुआरा अपनी छोटी बेटी को देखकर हैरान रह गया। वह बिल्कुल अपनी माँ की तरह थी, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। नीली आंखें और चौड़ा माथा, उसकी शक्ल मछुआरे के दिल पर नक्श हो गया। लेकिन गुर्बत के डर से मछुआरा उस लड़की की परवरिश करने से आरी था। उसने एक रात मौका पाकर अपनी फूल सी बेटी को समुद्र में फेंक दिया कि बड़ी मछली की खुराक बन जाए। अगली सुबह जब बीवी को इस बात का इल्म हुआ तो वह बहुत खफा हुई। उसने मछुआरे से बात करना छोड़ दिया। वह हरदम गुमशुम रहती थी और अल्लाह से इल्तिजा करती कि अल्लाह मेरी बच्ची की हिफाजत फरमा। दोस्तों, दूसरी जानिब मछुआरे के जाल में मछलियां आना बंद हो गया। वह सारा दिन जाल लगाकर बैठा रहता, मगर कोई मछली जाल में ना आती। मछुआरा इस अजीब सूरत हाल से परेशान हो गया, क्योंकि वह समुद्र के छपे छपे से वाकिफ था और उसकी जिंदगी मछली मारने में ही गुजर गई थी। मछलियों के बगैर 4 दिन का अरसा बीत गया। फक्कों की वजह से मछुआरा और उसकी बीवी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। मछुआरे ने तमाम हित जमा की और अल्लाह ताला का नाम लेकर जाल समुद्र में फेंक दिया। इस बार एक बहुत बड़ी मछली जाल में फंस गई। मछुआरा बहुत खुश हुआ, मगर उसकी बीवी गुमसुम बैठी हुई थी। उसे ना खाने का शौक था और ना ही पीने का बेहाल। मछुआरा मछली को कश्ती में खींचा और जल्दी उसका पेट चाक किया ताकि उसका गोश्त बनाया जा सके। लेकिन जैसे ही मछली का पेट साफ किया तो अंदर से वही बच्ची निकली जिसे मछुआरे ने समुद्र में फेंका था। बच्ची को देखते ही मछुआरे ने उसे पहचान लिया। कुदरत का मोजेज़ा देखें कि बच्ची जिंदा थी। मछुआरे ने जब यह देखा तो सोच में पड़ गया
और रोने लगा कि और कहने लगा, अल्लाह, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। तू ही सबका पालने वाला है, तू हर जानदार को रिस्क देने वाला है। तूने मेरी बच्ची का रिस्क भी लिखकर इस दुनिया में भेजा है, उसकी परवरिश करूंगा। अल्लाह मेरी मदद फरमा। मछली के पेट से बच्ची को निकलता देखकर उसकी बीवी खुश हो गई और उसने भी सजदाए शुक्र अदा किया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि साइंस ने इस सवाल का जवाब दे दिया है कि इस्लाम के मुताबिक एक मछली को जबाह नहीं किया जाता तो वह कैसे हलाल हो जाती है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया की हर चीज़ बेहतरीन अंदाज में तखलिया के निज़ाम के तहत किया है, पर ऐसा ही मामला मछली के लिए है। जैसे ही पानी से बाहर आती है तो उसके जिस्म के तमाम खून फौरन अपना रास्ता बदल लेता है। डॉन और मछली के मुंह में एपिकल जमा होना शुरू हो जाता है। मछली के पानी से निकलने के कुछ वक्त बाद ही उसके जिस्म में मौजूद खून का एक एक कतरा एपिकल में जमा होना शुरू हो जाता है और उसका गोश्त हलाल रहता है। यही वजह है कि मछली को जबाह करने की ज़रूरत नहीं होती, और जिस दौरान मछली का गोश्त बनाया जाता है तो एपिक्लोट्स को भी निकाल दिया जाता है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि साइंस ने इस्लाम के हलाल खाने के पीछे एक पोशीदा हकीकत को भी अश्क कर किया है। दोस्तों, हाजी मलंग दरगाह में जय श्री राम का नारा लगाना पड़ा। महंगा प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाजी मलंग बाबा के बारे में। पहले जानते हैं कि यह कौन थे, क्योंकि जिन्हें जानकारी नहीं है तो आगे वीडियो बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि यह कौन थे प्यारे दोस्तों। हाजी मलंग बाबा का नाम हाजी मलंग अब्दुल रहमान था, जो एक सूफी थे और 12वीं सदी में मिडिल ईस्ट से भारत आए थे। हाजी मलंग बाबा की यह दरगाह मुंबई से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। कहते हैं कि हाजी मलंग दरगाह 300 साल पुरानी और सबसे प्रसिद्ध दरगाह में से एक है। यह पहाड़ों पर बने मलंगगढ़ नाम के किले पर मौजूद है। यहां तक पहुंचने का रास्ता बेहद ही खूबसूरत है। हाजी मलंग शाह बाबा के बारे में कहा जाता है कि उस वक्त जब वह अपने साथियों के साथ ब्राह्मणवादी गांव में पहुंचे, तब वहां राजवंश के राजा न देव का राज था। महाराष्ट्र के लोग राजा के शासन में दामों के जुल्म से बहुत परेशान थे। लोगों का ऐसा मानना था कि जब यह जुल्म ज्यादा बढ़ गए तो ईश्वर ने उनकी फरियाद सुनी और उन्हें बचाने के लिए हाजी मलंग बाबा को भेजा। हाजी मलंग दरबार। जी हां दोस्तों, हाजी मलंग दरगाह, जहां शेर भी जाते हैं हाजिरी देने के लिए, एक ऐसे अल्लाह के वली का दरबार जहां शेर जाते हैं हाजिरी लगाने के लिए। इसी अल्लाह के दरबार में भक्त गिरी करने के लिए गए थे कुछ लोग। फिर जो कुछ हुआ जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए, आज हम हाजी मलंग बाबा जी। हां दोस्तों, हाजी मलंग अब्दुल रहमान। हाजी मलंग बाबा का वह दरबार जहां हाजिरी देने के लिए शेर, जानवरों का बादशाह शेर जाता है। दोस्तों, जंगल के जानवर भी जाते हैं। यह अल्लाह के वली हैं जिनकी बारगाह में शेर भी अकीदत के साथ सर झुकाने के लिए जाते हैं। और कई बार लोगों ने देखा कि हजरत हाजी मलंग बाबा के दरबार में शेर अकीदत के साथ पहुंचे और मानो ऐसा लग रहा हो कि वह शेर भी, यानी कि जंगल का राजा भी, अपनी फरियाद लेकर अल्लाह के वली के दरबार में पहुंचा है। लेकिन दोस्तों, बदलते हुए जमाने और बदलते हुए हालात में कुछ लोग भक्त गिरी करने के लिए हाजी मलंग के दरबार में पहुंचे। फिर उनके साथ क्या हुआ, पूरी जानकारी इस वीडियो में देने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहे। प्यारे दोस्तों, अगर आप भी अल्लाह के वली के चाहने वाले हैं तो अल्लाह के वली के नाम से, हाजी मलंग बाबा के नाम से एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर अल्लाहू अकबर जरूर लिखें और इस वीडियो को दिल से लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अल्लाह के वली का दरबार वह दरबार होता है जहां हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या हर धर्म के लोग अल्लाह के वली के दरबार में बिना रोक टोक पहुंचते हैं। और अगर देश के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता की सबसे बड़ी मिसाल किसी जगह को दिया जा सकता है तो वह है अल्लाह के वली का दरबार। चाहे सुल्तान उल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाही ताला अलह की बारगाह, चाहे हाजी अली की बारगाह या फिर हाजी मलंग की बारगाह, कहीं भी किसी को उसका धर्म नहीं पूछा जाता, बल्कि जो भी अकीदत मंद अल्लाह के वली की बारगाह में पहुंचते हैं उनका का स्वागत और इस्तकबाल होता है और बिना रोक टोक वो वहां पर पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अब कुछ लोग इसका नाजायज फायदा उठाने लगे हैं।
अब कुछ लोग इसका गलत फायदा उठाने लगे हैं और इसी तरीके का दिल को दहला देने वाला एक मामला हाजी मलंग की दरगाह से सामने आ रहा है। दोस्तों, पिछले दिनों एक खबर आपने देखी होगी कि कुछ लोग हाजी मलंग बाबा के दरबार में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। और जब से उत्तर प्रदेश, जहां के सीएम योगी आदित्यनाथ है, जब से बाबा के राज्य उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, उसके बाद से ही, यानी राम मंदिर के बाद से लगातार ऐसा देखा जा रहा है कि जहां कहीं कुछ लोग अपने आप को बहुत बड़ा भक्त दिखाने के लिए हर जगह जय श्री राम का नारा लगाते हुए नजर आ रहे हैं, झलक देखने को मिली। क्योंकि अल्लाह के वलियों के दरबार में किसी के लिए रोक टोक तो नहीं होता, किसी से उसका धर्म तो नहीं पूछा जाता, और इसी का फायदा उठाकर कुछ लोग हाजी मलंग के दरबार में भी पहुंचे और हाजी मलंग बाबा के दरबार में घुसकर जय श्री राम का नारा लगाना चालू कर दिया। अब दोस्तों, यह लोग भी ये सोचते होंगे कि जय श्री राम का नारा अगर हाजी मलंग बाबा के दरबार में हम जाकर लगाएंगे तो हमको सबसे बधा सनातन धर्म का अलमबदार माना जाएगा, या फिर हमको बहुत बधा नेता या लीडर माना जाएगा। सनातन धर्म में बहुत बद्धी तारीफ वाला काम उसको गिना जाएगा। लेकिन दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि आप अगर किसी की दरगाह में, किसी की धार्मिक स्थल में जाकर आप अपना जाति सोच नारा लगाते हुए, और अगर यही काम आपके धर्म स्थल पर जाकर कोई कर दे तो आपको तकलीफ होगी। मैं 100% कहूंगा कि आपको जरूर तकलीफ होगी। तो दोस्तों, जब आपको उससे तकलीफ हो सकती है तो दूसरे धर्म के लोगों को भी तकलीफ हो सकती है। अरे, जहां आपको जय श्री राम का नारा लगाना चाहिए वहां जाइए। अयोध्या में का उद्घाटन हो गया है, टिकट कटाए दर्शन कीजिए। जितना कसकस के शरीर में जितना दम है उतना दम के साथ वहां पर गश्त कीजिए, नारा लगाइए, कोई रोकने वाला नहीं होगा। लेकिन इस तरीके से दरगाहों में घुसकर जो भक्तगिरी कर रहे हैं, यह बिल्कुल सरासर गलत है। और जब से दोस्तों यह खबर निकलकर सामने आई, यह वीडियो जब से वायरल चल रहा है कि हाजी मलंग बाबा के दरबार में घुसकर कुछ लोगों ने नारा लगाए हैं, वहां तो मुसलमान थे ही, और उन्होंने अपना मोहब्बत का और शांति का पैगाम दिया, और उन्होंने कुछ भी एक्शन वहां पर नहीं लिया, बल्कि लोग नारा लगाते रहे और ये लोग सिर्फ उन लोगों को देखते रहे। लेकिन अगर उन्हीं में से कोई सरफिरा होता, अगर कोई सन की मिजाज का होता, तो वहां पर बिल्कुल माहौल खराब हो जाता, माहौल गड़बड़ सकता था। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में अल्लाह के वली की जलाली करामत लेकर आए हैं। दोस्तों, जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके रूह खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अल्लाह तबारक ताला अपने वलियों को, अपने नेक बंदों को क्या ताकत अता करता है। दोस्तों, जब वह ताकत करामत के रूप में होती है तो आम इंसान सिर्फ और सिर्फ दंग रह जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अल्लाह के वलियों के चाहने वाले हैं, अगर आप भी अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करने वाले हैं, तो दिल थाम कर बैठे रहे। दोस्तों, यह सनसनीखेज वाक्य और करामत सैयद मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह की करामत आपको सुनाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को ऑन कर दें और नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि अपलोड होने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, हजरत साबिर कलियरी और शाम का सनसनीखेज वाकई इस वीडियो में आपके सामने रखने वाले हैं कि कैसे हजरत सैयद मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाही अल्लाह ने अपने बचपन के आलम में ही सांप के राजा सांप के महाराजा को 2 टुकड़े कर दिया। दोस्तों, सनसनीखेज वाक्य, आप उससे पहले आपको बता दें कि साबिर पाक के जलाल को दुनिया जानती है, जमाना जानता है अल्लाह का वह जलाली बनी जिनकी बारगाह से, जिनके गुंबद के ऊपर से अगर परिंदा गुजर जाए तो उस परिंदे को भी आग लग जाती थी। आपने बचपन से सुना होगा कि दोस्तों, साबिर पाक इस कदर जलाली थे कि उनके गुंबद शरीफ के ऊपर से अगर कोई परिंदा गुजरता तो उस परिंदे पर आग लग जाती थी, फिर फड़फड़ाकर परिंदा जमीन पर जमींदोज हो जाता। दोस्तों, इस तरीके का जलाल हजरत साबिर पाक है। दोस्तों, साबिर पाक की वालिदा ये बताती है कि जब साबिर पाक हमल में थे, यानी अपने वालिदा के पेट में थे, तो प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु यही वसल्लम उनकी अम्मी जान के पास में आए थे और उन्होंने कहा कि यह जो बच्चा होगा ये बहुत ही बाबरकत होगा और उनका नाम मेरा नाम से अहमद रखी है। आगे यह कहती है
कि उनकी ख्वाब में फतेह खेबर दमाद ए पैगंबर हैदर करार हजरत अली रजी अल्लाह ताला अनु आए और उन्होंने ख्वाब में कहा कि मेरे नाम से उनका नाम रखना। बहरहाल दोस्तों, जब वह इस दुनिया में तशरीफ लाए तू ही फकीर दरवेश भी आए और उनके बाबा जान को यह कहा कि उनका नाम अलाउद्दीन रखिए। हर हाल दोस्तों, इन तमाम वजह से हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह का नाम अलाउद्दीन अली अहमद पड़ा। प्यारे आका की तरफ से अहमद पड़ा, हजरत अली की तरफ से और दरवेश की तरफ से अलाउद्दीन पड़ा। और साबिर तो उनका लगाव है जो उनके मामा जान ने 12 साल की उम्र में पढ़ा था। वह अलग का वाकया है जिस पर उनको साबिर का लक्ष्य मिला। दो समाज के इस वाक्य की तरफ बढ़ते हैं। हजरत सैयद मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह, अभी सिर्फ 3 साल उनकी उम्र थी। अपने बाबा जान के साथ सोए हुए थे कि क्या अचानक रात होती है। रात के बाद जब सुबह उनके बाबा जान और उनकी अम्मी जान की आंख खुलती है तो यह देखते हैं कि सामने एक बहुत बड़ा जहरीला सांप मरा पड़ा है। सांप के 2 टुकड़े हुए पड़े हैं। उनके बाबा जान उनकी अम्मी जान से ये पूछते हैं कि यह सांप कहाँ से आया और उसको किसने मारा है। उनकी मम्मी कहती हैं कि मैंने तो नहीं मारा और कहाँ से आया, इस चीज की भी मुझे खबर नहीं। दोस्तों का साबिर पाक अभी 3 साल के ही थे। वह पुकार उठते हैं, इस सांप को मैंने मारा और ये कोई आम सांप नहीं है बल्कि यह सांपों का सरदार है, सांपों का बादशाह है। और मैंने मारने से पर तमाम शोधों से यह ललिया है कि उनको यह कसम खिलाया है कि वह कभी भी मेरे खानदान के किसी भी पद को वह नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दोस्तों, यह सुनना था कि उनके वालिद के भी हो। उनके वालिद हिंदी हैरत में आ गए कि अभी साबिर पाक की उम्र महज 3 साल के हैं और 3 साल में उन्होंने इतने बड़े जहरीले मोदी जानवर सांप को 2 टुकड़े कर दिया है। फिर उन्होंने यह बशारत भी दी, यानी यह भी कहा कि उन्होंने सभी सांपों से यह वादा लिया है का लाभ लिया है कि आने वाले वक्त में कभी भी कोई भी सांप उनके खानदान के किसी भी पद को काटेगा नहीं। दोस्तों, हुजूर मखदूम अशरफ मखदूम साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह का यह वाकया बचपन का वाकया काफी मशहूर है। दोस्तों, उसके बाद साबिर पाक की जिंदगी का हर एक लम्हा अपने आप में एक करामत है और उनके चाहने वाले जानते हैं साबिर पाक के जलाल को, साबिर पाक के जमाल को, साबिर पाक के सब्र को। दोस्तों, साबिर कलियरी दिन मामा जान बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह जैन की तरफ से मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक का नाम साबिर पड़ा। दोस्तों को एक अलग वाक्य है, वह भी एक सनसनीखेज वाकया। साबिर कलियरी रहमतुल्लाह 12 सालों तक बगैर खाए पिए गूलर के फल खा खा कर रहे और 12 सालों के बाद जो कुछ हुआ जब उनकी वाले आती है उसके बाद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह को देखती है। उसके बाद एक ऐसा भाटिया, एक ऐसी करामत जाहिर होती है। दोस्तों, उनकी शादी के ताल्लुक से जिसे सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह का जलाल कैसा था। बहरहाल दोस्तों, यह बचपन का वाकया काफी मशहूर वाक्य है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी ये जरूर बताइएगा और अगर आप साबिर रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत करने वाले हैं तो साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से वली अल्लाह साबिर रहमतुल्लाही वाले हैं जरूर लिखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर कर दें ताकि आने वाले वक्त में सबको साबिर रहमतुल्लाही अलैह के इस बचपन की करामत के बारे में जानकारी मिल सके कि अल्लाह के वली जब बालम में भी होते हैं फिर भी उनकी क्या ताकत होती है, क्या करामात होती है और वह अब बचपन में किसी भी शेर से कम नहीं होते। 8 बरस की उम्र में आपके वालिद का इंतकाल हो गया और 15 बरस की उम्र में आपकी मालदा का इंतकाल हो गया। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह एल्मेदीन 544 हिजरी में एक बार आप अपने फलों के बगीचे में काम कर रहे थे तो हजरत इब्राहिम कंदोजी नाम के एक दरवेश वहां आए और बैठे। आपने उनको अपने बगीचे में से अंगूर का गुच्छा पेश किया। उन्होंने उसे खाया, फिर मेहमान नवाजी से खुश होकर अपने थैले में से कुछ निकाला, फिर उसको चबाकर ख्वाजा मोइनुद्दीन को खाने के लिए दिया। आपने खुशी के साथ उसको खाया तो उनके फेस टी आपके लिए इल्म हिकमत के दरवाजे खुल गए और आपने अपना सब कुछ भेज दिया और उस रकम को गरीबों और मोहताजों को हैरान कर दिया। फिर आप समरकंद और बुखारा की तरफ दीन सीखने के लिए रवाना हो गए। 544 से 550 हिजरी तक आप वहां
हज़रत मौलाना निज़ामुद्दीन और हज़रत मौलाना शरफुद्दीन के पास इल्म दीन 550 हिजरी में आपकी मुलाकात। हुजूर गौसे आज़म रिजल्ट। ताला अनु से कोई आप एक कामिल पीर तलाश कर रहे थे कि आपने ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैहि के बारे में सुना। 552 हिजरी में आप उनके पास गए और उनके मुरीद हुए और इबादत ए इलाही और खिदमत में मूर्छित करते रहे। एक बार ख्वाजा उस्मान हारूनी ने आपसे कहा कि मोइनुद्दीन नीचे देखो। क्या देखता है आपने? नीचे देखकर कहा कि मैं जमीन के अंदर देख सकता हूँ। मुर्शिद ने फिर कहा, अब ऊपर देखो। क्या देखता है? आपने ऊपर देखकर कहा कि मैं आसमान के अंदर देख सकता हूँ। और जितने फिर फरमाया कि मैं तुम्हें इससे भी आगे पहुँचाना चाहता हूँ। फिर 22 साल मुर्शिद की खिदमत में गुजारने के बाद एक दिन मुर्शिद ने फिर बुलाकर अपनी 2 उंगलियां आपकी दोनों आंखों के बीच में रखें और फिर फरमाया, मोइनुद्दीन नीचे देखो। क्या दिखता है आपने? नीचे देखकर कहा, मैं देख सकता हूँ, यानी कि 7 तबके जमीन के नीचे तक। फिर मुर्शिद ने कहा, ऊपर देख। क्या दिखता है आपने? ऊपर देखकर कहा कि मैं अरसे आजम तक देख सकता हूँ। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने खुश होकर आपको खिलाफत अता फरमाए। दोस्तों, हमसे जहाँ तक हमने सरकार गरीब नवाज की जिंदगी पर रोशनी डालने की कोशिश की है और आप तक इसको पहुँचाने की कोशिश की है, आखिर में बस यही कहूँगा कि अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को अपनी बारगाह में मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पदक और ख्वाजा गरीब नवाज बताएं। रसूल के सदक़े में हम सबको पक्का और सच्चा आशिक ए रसूल बनाए और सबके ईमान की हिफाजत फरमाए और सबको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, कहने सुनने में जो भी छोटी बड़ी गलतियां हुई होंगी, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला तू अपने रहमो करम से उसे माफ फरमा दे। मौला तू बेशक रहम फरमा आने वाला है। मौला तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।